हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड किया था और 2.2 एक्सरसाइज में हम रूल्स को अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पावर रूल, कांस्टेंट फैक्टर रूल, सम रूल और चेन रूल के बारे में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम प्रोडक्ट रूल और इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फंक्शंस हैं, u और v। हम लिखेंगे u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। हर रकम में एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। जैसे फर्स्ट टर्म में v का डेरिवेटिव है और u मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड में u का डेरिवेटिव और v इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास एक प्रोडक्ट गिवन है जिसको सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम बोथ साइड पे d ओवर dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे। इसके बाद ये फंक्शन x स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 ये हम लिख देंगे। अब x और ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करके हम एक रकम नहीं बना सकते, एक फंक्शन नहीं बना सकते, इसलिए हम x को कंसिडर करेंगे कि ये u है और अंडर रूट वाली टर्म इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये v है। यानी ये एक प्रोडक्ट हमारे सामने मौजूद है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। u की जगह पे x और v की जगह पे हमने ये स्क्वायर रूट वाली टर्म पुट कर दी है। अब हम इन वैल्यूज का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। x इसी तरह आ जाएगा और डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट का। तो ये जो अंडर रूट है इसको हम लिख सकते हैं होल पावर 1/2। इसके बाद अगली वैल्यू अंडर रूट या स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ये अपनी जगह पे आ जाएगी और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से अगर हम पावर रूल अप्लाई करें x के ऊपर तो हमारे पास x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से होगा 1। इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से 1 क्यों होता है। पावर रूल के अकॉर्डिंग x पावर n का डेरिवेटिव है n x पावर n माइनस 1। अगर हमारे पास यहाँ पे x पावर 1 होगा तो हम लिखेंगे 1 x पावर 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 यानी कि जो n है इसकी जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 x पावर 1 माइनस 1 यानी 0 आ जाएगा। और किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो 1 बन जाएगा और यहाँ से हमें x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा। x का डेरिवेटिव लेते हुए हमने सिंपल यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हम इस पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इस पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव अगर हम फाइंड करें एफ ऑफ एक्स पावर एन का तो इसको हम लिखेंगे एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस रूल को आप चेन रूल कह लें, आउटसाइड इनसाइड रूल कह लें। ये वाला रूल हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब फंक्शन की कोई पावर गिवन हो। तो अब हमारे पास फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर है 1/2। अब हम रूल के अकॉर्डिंग 1/2 को स्टार्ट में लिखेंगे, पावर को स्टार्ट में लिखेंगे और 2x स्क्वायर माइनस 1 जो कि फंक्शन है उसको लिख देंगे और इसकी जो पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 1, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन का या इनसाइड का डेरिवेटिव लेके उसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने यहाँ फार्मूले में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया है। बस ऐसे समझ लें कि हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। इसके बाद ये फर्स्ट टर्म जब कंप्लीट हो जाएगी तो आगे प्लस साइन है ये हम लिखेंगे
और स्क्वायर रूट ऑफ 2x² - 1 इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है, जैसे 1/2 - 1 है जो कि पावर है, हम पावर को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2। और ये जो इनसाइड है या फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे। तो 2x² इसका जो डेरिवेटिव है वो ऐसे आएगा कि 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे x² का। x² का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x आ जाएगा और अब 2x इस बाहर मौजूद 2 के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर होगा 4x। और ये 2x² का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 4x, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब अगली टर्म जो है वो 1 है तो 0 हो गई, तो हमारे पास जस्ट यहाँ से 4x आएगा और प्लस साइन और इसके बाद ये स्क्वायर रूट वाली टर्म। अब हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 और 4 को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास ये 2x² - 1 होल पावर -1/2 है, जिसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, जिसकी वजह से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद ये 2x हमारे पास रह गया था ब्रैकेट में, इसको लिख लेंगे और प्लस साइन, इसके बाद स्क्वायर रूट वाली टर्म्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब 2x को 1 के साथ और x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2x²। न्यूमरेटर में 3 वैल्यूज थी और तीनों मल्टीप्लाई हो रही थी, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 2x² और इसका डिनोमिनेटर अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है स्क्वायर रूट फॉर्म में। और ये जो अगली टर्म है प्लस के बाद वाली टर्म, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट फॉर्म में ही रहेगी। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।